बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। इस कोर्स में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक बहुत यूज़ होने वाले प्लेटफॉर्म है, प्रोग्राम है, एप्लीकेशन है। इसके ज़रिए आप डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन बना सकते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बिल्कुल आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सिखाऊंगा। सिंपली आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मतलब या एमएस वर्ड जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक प्रोडक्ट है वो आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आपने सबसे पहले इसको इंस्टॉल करना है। मेरे साथ ये ऑलरेडी इंस्टॉल है। सही, अगर आपके साथ इंस्टॉल ना हो तो फिर आपको अगर यहाँ पर आपने सर्च करना है तो फिर आपको ये वर्ड नज़र नहीं आएगा। अब इसको आपने पहले इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, और या कहीं से भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के मेन वेबसाइट से भी आप 2016 का जो मैं यूज़ कर रहा हूँ आप एडवांस भी यूज़ कर सकते हैं। वो आप एप्लीकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। सिंपली इंस्टॉलेशन सिंपल मेथड है। अगर आपने लैपटॉप यूज़ किया है तो सिंपल है, आपने सिंपली इस वाले फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पर यस पे क्लिक करना है, तो ये ऑटोमेटिकली इस यहाँ पर आएगा। और यहाँ से आपने ये चूँकि हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो यहाँ से ऐड और रिमूव फीचर ये आपको नज़र नहीं आएगा। यहाँ से आपने सिंपली इंस्टॉल कर देना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो ये नेक्स्ट पे आपने क्लिक करना है तो ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। जब ये इंस्टॉल होगा तो फिर आपने सर्च पे आना है और सर्च पर यहाँ पर क्लिक करना है वर्ड। सही है, तो ये आपने यहाँ से ओपन करना है। और ये आपको जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करते हो तो इस तरह का डैशबोर्ड आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पर हमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट, अगर ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे हम काम कर रहे हैं तो ये यहाँ पर ब्लैंक पे क्लिक करना है। यहाँ से आप कुछ रेडीमेड टेम्पलेट भी आपको मिल जाते हैं, ये आपको दे रहे हैं। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्टेड है तो फिर आप इसके फर्दर भी टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं, वो आप हासिल कर सकते हैं ऑनलाइन, और आप सर्च भी कर सकते हैं यहाँ से। तो मैं सिंपल ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट के पर क्लिक करने के बाद इसका डैशबोर्ड इस तरह ओपन हो जाएगा। ये कुछ ऑप्शन है। आपने लैपटॉप यूज़ किया है तो ये आपको हर प्रोग्राम में नज़र आएगा, मतलब ये सेव, क्लोज, मिनिमाइज बटन, मिनिमाइज है, मैक्सिमाइज है, क्लोज है, तो ये आपको नज़र आएगा। ये आपको स्टेटस बार देख रहे हैं, इस पे आपको डॉक्यूमेंट के स्टेटस के हवाले से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। ये आप जब इस पे हम काम करेंगे तो ये आपको फर्दर ये इंफॉर्मेशंस आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। इजीली यहाँ से हम जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं फाइल को, टेक्स्ट वगैरह को, सॉरी टेक्स्ट को नहीं, फाइल को हम जस्ट पेज को हम जूम और जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। सही है, साइज़ वगैरह वो हम इधर से करेंगे। सही है, यहाँ से कुछ फाइल में कुछ इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशंस आपको दे रहे हैं। न्यू पेज मतलब न्यू डॉक्यूमेंट हम ओपन कर सकते हैं। ओपन अगर हमने पहले किसी फाइल में काम किया और वो हम ओपन करना चाहते हैं, दोबारा उसमें काम करना चाहते हैं तो उसको हम ओपन कर सकते हैं। सेव पे हम अपने फाइल, किसी फाइल पर हमने काम किया उसको हम अपने ड्राइव पे सेव करना चाहते हैं तो हम यहाँ से सेव कर सकते हैं। सेव एज दूसरे नाम पे हम किसी फाइल को या दूसरे उसका एक डुप्लीकेट बना रहे हैं तो इसको हम सेव एज के ज़रिए कर सकते हैं। प्रिंट के ज़रिए हम प्रिंट ले सकते हैं डॉक्यूमेंट के, और शेयर के ज़रिए उसको हम शेयर कर सकते हैं। एक्सपोर्ट अगर हम पीडीएफ बनाना चाहते हैं तो हम अपने फाइल पर काम करेंगे और फिर इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर क्लोज तो हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो क्लोज होगा, प्रोग्राम क्लोज नहीं होगा, डॉक्यूमेंट क्लोज होगा। सही है, इस तरह होगा। और यहाँ पर ऑप्शन का नज़र आपको भी आ रहे हैं, ऑप्शन नज़र आ रहे हैं यहाँ पर ये ऑप्शन है, तो इसको भी हम अपने टाइम टू टाइम ये हम ओपन भी कर सकते हैं। किसी ऑप्शंस को हम हाइड कर सकते हैं, और ऑप्शन लेके आना चाहते हैं तो हम यहाँ से लेके आ सकते हैं। सही है, यहाँ पर हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ये आप अपने हिसाब से जो भी फाइल आपने बनाने हैं तो आप कर सकते हैं। सही है, फ़र्ज़ करें मैं रेंडमली कुछ लिख रहा हूँ
और ये ऑटोमेटिकली वर्ड हमारे लिए लिख देगा। सही है। अगर हम यहाँ से फ़र्ज़ करें हम टेक्स्ट लिख रहे हैं अपने, या आप टाइप भी कर सकते हैं। टाइपिंग के लिए ये सेंटेंस मैं जो आपको लिख रहा हूँ ये सिंपली इजीली है। इसके से आपको आपका टाइपिंग स्पीड भी बढ़ेगा और इससे आप का जो हैंड है वो ऑटोमेटिकली उनको इसके साथ आदी हो जाएगा। और आप टाइपिंग के लिए डिफरेंट एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकते हैं, टाइपिंग मास्टर वगैरह वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। सही है। तो मैं इस पैराग्राफ को लिख रहा हूँ। ये एक पैराग्राफ है, फ़र्ज़ करें ये आप लिख सकते हैं। सही है। तो ये पैराग्राफ आपने लिखना है और बार बार आपने लिखना है। तो ये A to Z सारा अल्फ़ाबेटिक इसमें शामिल है और ये आप लिख सकते हैं। फ़र्ज़ करें ये हमारा टेक्स्ट है और यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करेंगे इस तरह, और यहाँ से हम इसको कुछ स्टाइल भी हम यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह इसका चेंज कर सकते हैं। इसको हम अपने हिसाब से दे सकते हैं। सही है। तो ये आप भी इस तरह कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें ये स्टाइल हमें चाहिए, यहाँ से हम साइज़ वगैरह और बढ़ा सकते हैं डिफरेंट। ये आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आएगी। इजीली है। और यहाँ से हम साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, यहाँ से डिक्रीज़ हो रहा है तो ये आप कर सकते हैं। सही। और यहाँ से हमें जब ये हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ से हमें सेंटेंस केस में ये हमें चाहिए तो ये सेंटेंस में होगा, लोअर केस में होगा, लोअर में भी आप कर सकते हैं, अपर केस में होगा, आप अपर केस में भी कर सकते हैं। इसको आपको ये चेंज कर सकते हैं। उसके कैपिटलाइज ईच वर्ड्स पे भी आप कर सकते हैं। और यहाँ से मैं सेंटेंस केस कर रहा हूँ और यहाँ से बोल्ड है, इटालिक है, फ़र्ज़ करें मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर बोल्ड कंट्रोल V शॉर्ट की है और यहाँ से शॉर्ट की भी आपको नज़र आएगा I, इटालिक के लिए है कंट्रोल I, और यहाँ से अंडरलाइन के लिए इसको ख़त्म भी हो रहा है। और यहाँ से डबल स्ट्रोक है, ये यहाँ से स्ट्रोक आपको नज़र आएगा। और यहाँ से हमें फ़र्ज़ करें हम 10x की पावर 10 हम लिख रहे हैं। सी। तो ये 10 क्योंकि इसको पावर में लिखना है तो ये पावर वाला ऑप्शंस आपको इधर नज़र आएगा। सही। शॉर्ट की भी उनके आपको नज़र आ रहे हैं। सही। तो ये आप जब आप डबल स्पेस देते हो मतलब एंटर करते हो तो ये ऑटोमेटिकली नॉर्मल पे आ जाता है। सही है। और यहाँ से फ़र्ज़ करें हम H2O लिख रहे हैं तो ये 2 सिंपली इस फॉर्मेट में सबस्क्रिप्ट में है तो ये इस पे आप क्लिक करके इसको 2 इस तरह भी आप लिख सकते हैं। सही है। तो ये सारा कुछ आप लिख सकते हैं, वर्ड पे आप काम कर सकते हैं। यहाँ से कुछ ये वाला ऑप्शन है जो हिडन है, ये क्लिपबोर्ड वाले ऑप्शंस, यहाँ से पेस्ट और कॉपी और कट है। कट फ़र्ज़ करें इसको मैं टेक्स्ट स्टाइल दे रहा हूँ और इसको मैं यहाँ से हाइट कट करके यहाँ पर लेके आ रहा हूँ। ये टेक्स्ट मुझे यहाँ चाहिए तो यहाँ से मैं कट पर क्लिक करूँगा, कंट्रोल X का शॉर्ट की है और यहाँ पर मैं एंटर कर रहा हूँ, एंटर बटन प्रेस कर रहा हूँ। तो यहाँ से मुझे ये पेस्ट पर क्लिक करना है तो ये टेक्स्ट इधर आ गया। सही है। तो ये इस तरह हम कर सकते हैं। ये हमने कुछ स्टाइल दिए यहाँ पर और यहाँ से हमारा कुछ और स्टाइल है टेक्स्ट के साथ, वो हम भी उसी को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके फर्दर इंफॉर्मेशंस है, रिफ्लेक्शंस क्या है, ये आप खुद ही देख लें क्योंकि जब मैं सारे स्टेप्स को एक्सप्लेन करूँगा फिर ये वीडियो लेंथी हो जाएगा और फर्दर भी यूज़ हो रहे हैं। हम एक प्रैक्टिकल डॉक्यूमेंट भी बनाएंगे तो इसमें हम यूज़ करेंगे इसको। सही है। यहाँ से ये बैकग्राउंड कलर है, ये हाइलाइटर है, इसको हम हाईलाइट कलर भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से टेक्स्ट कलर है। सही है। ये आप टेक्स्ट कलर भी यूज़ कर सकते हैं। मोर पे मोर कलर आ रहे हैं, कस्टम पे हम कस्टम कलर भी बना सकते हैं। तो यहाँ से डिफरेंट चीज़ें आपको मिलेंगे। सी। ये यहाँ से आप डिफरेंट स्टाइल है। फर्दर पे जब आप
फर्दर ग्रेडियंट पे हम जाएंगे तो ये फर्दर हम यहाँ पर जा सकते हैं। सही है। यहाँ पर हम आके डिफरेंट कलर वगैरह वो हम बाद में देखेंगे स्टाइल पे। तो ये हमारा फर्स्ट क्लास है, तो फर्स्ट क्लास में सिंपली हम एक ओवरव्यू दे रहे हैं। सही है। फ़र्ज़ करें यहाँ से हमारा कुछ यहाँ पर ये ऑप्शंस बुलेट क्या है, बुलेट से हम बुलेट भी लेके आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं बुलेट लेके आना चाहता हूँ, तो शिफ्ट के साथ मैंने ऐड बटन प्रेस किया, ये आ गया और यहाँ से हमारा बुलेट हम लेके आ सकते हैं। सही है। फ़र्ज़ करें इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ कंट्रोल C के साथ, और यहाँ पर ये हमारा बुलेट्स आ रहे हैं। तो यहाँ से मैं जितनी भी बुलेट्स प्रेस करूँगा वो बुलेट्स में आ जाएगा। सही है। एंटर, डबल एंटर हम प्रेस करते हैं तो नॉर्मल राइटिंग पे आ जाएगा। सही है। यहाँ से हम नॉर्मल राइटिंग पे आ जाते हैं। तो ये सिंपली है। और यहाँ से हमारा बुलेट हम ख़त्म करना चाहते हैं या हम स्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से डिफरेंट स्टाइल हम दे सकते हैं। सही है। ये स्टाइल देना है, ये स्टाइल देना है, चेंज लेवल करना है, लेवल चेंज करना है, तो ये हम और नन पे क्लिक करना है तो हमारा बुलेट स्टाइल ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। सही है। यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम 1 2 3 दे रहे हैं, तो 1 2 3 में भी हम दे सकते हैं, वो भी होगा यहाँ से। सही है। और यहाँ से सिंपली हम कीबोर्ड से भी यूज़ कर सकते हैं। कीबोर्ड से हम यूज़ करने के लिए सिंपली आपने 1 क्लिक करना है, 1 पे के बाद आपने डॉट लगाना है और स्पेस क्लिक करना है, तो ये ऑटोमेटिकली आपका ये वाला आ जाएगा। जब आप एंटर करते हैं तो फिर आपको ये वाला ऑप्शन आएगा। सही है। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ से मैं एंटर लगाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। जिस तरह भी आपने ये आपको चाहिए अपने फाइल पे, तो आप लेके आ सकते हैं। सही है। और इसको मुझे ये वाला ऑप्शन ख़त्म करना है तो ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। सही। और यहाँ से मैं फ़र्ज़ करें रोमन नंबरिंग में लेके आ रहा हूँ, तो यहाँ पर I1 इसको मैं यहाँ से भी वो भी लेके आ सकता हूँ। सही है। तो इस तरह ये भी हो रहा है। इस तरह ये दूसरा वाला आएगा, तीसरा वाला आएगा। इस तरह के हम राइटिंग कर सकते हैं, इस तरह के डिफरेंट स्टाइल हम बना सकते हैं। और अगर हमें ABC लिखना है, मतलब O लिखना है, तो ABC के लिए हम यहाँ से फ़र्ज़ करें हमारे अपने हिसाब से जो भी टेक्स्ट होगा हम इसको लेके आएंगे। सही है। और यहाँ से कैपिटल में A लिख रहा हूँ, डॉट लिख रहा हूँ और एंटर स्पेस दे रहा हूँ, तो यहाँ से हमारा ये आएगा इस तरह। अब जब हम डबल एंटर करते हैं फिर दोबारा एंटर करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और यहाँ से दूसरा वाला लाइन हम यूज़ कर सकते हैं, वो हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के स्टाइल हम बना सकते हैं। ए या इधर हम ये इस पर क्लिक करते हैं और एंटर करते हैं, तो इसको भी हम लेके आ सकते हैं। इस तरह हम 1 2 3 भी लेके आ सकते हैं। 1 और शिफ्ट के साथ 0 बटन प्रेस किया, एंटर किया, स्पेस दिया, तो इस तरह हम ये वाला टेक्स्ट भी लेके आ सकते हैं। तो इस तरह के डिफरेंट स्टाइल आप दे सकते हैं, डिफरेंट स्टाइल आप लेके आ सकते हैं। ये सारा कुछ आप कर सकते हैं वर्ड पे। सही है। यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशंस है, यहाँ से मैं स्टाइल का ये दे रहा हूँ और यहाँ से ये हेडिंग है, मतलब ये पैराग्राफ स्टाइल है, ये सेंटर से लिख रहा है। और यहाँ से कुछ ये लेफ्ट पे है, इसको सेंटर कर रहा हूँ तो ये सेंटर से फिर लिखेगा, और अगर राइट से है तो फिर राइट से होगा, राइटिंग हमारा राइट से होगा। उर्दू का स्टाइल भी हम इस पे ऐड करेंगे। उर्दू हम किस तरह लिख सकते हैं और हम बाद में ऐड करेंगे कि उर्दू फॉन्ट स्टाइल किस तरह ऐड करना है, उर्दू किस तरह लिखना है, ये सारा कुछ आपको हम लिखेंगे। सही। यहाँ से कुछ ये पैराग्राफ, ये
इस तरफ, तो ये जस्टिफाइड है, लेकिन ये जस्टिफाइड नहीं है, बिट को बैलेंस नहीं है। तो इसको मैं पहले सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से कुछ जस्टिफाइड कंट्रोल जे या इस पे क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली जस्टिफाइड होगा। तो ये यहाँ से हो ये हम कर सकते हैं। यहाँ से लाइन है, लाइन स्टाइल है, लाइन स्पेसिंग है, तो ये लाइन स्पेसिंग भी हम दे रहे हैं और दे सकते हैं। और मोर लाइन स्पेसिंग से हम यहाँ पर ले आएंगे और यहाँ से हमारा कुछ और ऑप्शन है वो हम एक्सप्लेन करेंगे, तो ये आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। तो इस तरह ये सारा ऑप्शंस इस MS वर्ड को हम इस तरह एक एक पॉइंट को कवर करेंगे, एक एक पॉइंट को हम आगे लेके जाएंगे। और फिर जब आपको ये कम्प्लीटली ऑल पॉइंट एक्सप्लेन होगा तो फिर आप इसमें एडवांस काम जो कि डिज़ाइनिंग का है, जितने भी डॉक्यूमेंट बनाने हैं या एक बुक्स वगैरह राइट करने हैं, कोई डिज़ाइन बनाने हैं, कोई लेटर डिज़ाइन करना है, CV बनाने हैं या और रिसिप्ट बनाने हैं, तो वो आपको ऑटोमेटिकली वो समझ आ जाएगा और फिर आप कर सकेंगे। सही है। तो ये यहाँ से कुछ ये तो सिंपली ओपन ऑप्शंस है जो कि फॉन्ट्स में है और पैराग्राफ में है, लेकिन यहाँ से कुछ और ऑप्शंस भी है, ये भी आपको नज़र आएगा। जितने भी काम यहाँ से हो रहे हैं इतने भी काम ये आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इनको स्टाइल ये इधर देखिए, इधर आपको नज़र आएगा। यहाँ से हम कौन से वाले स्टॉप फॉन्ट स्टाइल यूज़ कर रहे हैं तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब वो आपको स्टाइल नज़र आएगा। फॉन्ट्स टेक्स्ट किस तरह होगा ये सारा कुछ यहाँ से भी हम देख सकते हैं। एडवांस पे जाएंगे तो एडवांस पे भी वो हम कर सकते हैं, लेकिन आपने इसको छेड़ना नहीं है क्योंकि ये सारा काम यहाँ से अभी हो रहा है। और जब हम प्रैक्टिकल काम करेंगे तो वहाँ से हम शॉर्ट की इस्तेमाल करेंगे तो जल्दी होगा। शॉर्ट की से टाइम हमारा ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगा, तो हम यहाँ से करेंगे। सही है। और यहाँ से पैराग्राफ के हवाले से भी है। सही है। पैराग्राफ हमारा किस तरह होगा, इस तरह ये ऑप्शंस ज़्यादातर सही हो रहे हैं। मतलब यहाँ से हम इसको कुछ चेंज कर रहे हैं, बिफोर इसको हम ऑटो कर दें और इसको भी ऑटो कर दें, तो फिर ऑटोमेटिकली इनका जो फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ के दरमियान जो लाइन स्पेसिंग है, पैराग्राफ स्पेसिंग है, वो हम ऑटो पे हम रखते हैं। यहाँ से मल्टीपल लाइंस, डबल लाइन स्पेसिंग हमें चाहिए, तो हर एक के दरमियान डबल लाइन स्पेसिंग होगा और ये यहाँ से हम कर सकते हैं। 1.5 नॉर्मल हम यूज़ कर रहे हैं। डिफरेंट पेपर के लिए, रिसर्च पेपर के लिए, वर्ड बुक्स के लिए ये 1.5 यूज़ हो रहे हैं। आप 1 भी यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। सही है। तो ये सारा कुछ यूज़ हो रहा है। लाइन ब्रेक, यहाँ पर भी कुछ ऑप्शंस है। ये ऑप्शन मैं आपको सिखाऊंगा कि इनका काम क्या है। सही है। तो सिंपली आपने आना है, यहाँ से मैं कुछ टेक्स्ट अपने लिए कुछ टेक्स्ट कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ से Ctrl+C यहाँ पर, या यहाँ से मैं क्लोज कर रहा हूँ। अच्छा, ये टेक्स्ट चाहिए। अच्छा, जब ये मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली और लाइन ऑटोमेटिकली नीचे आता है। जब इसके बाद मैं कुछ टाइपिंग कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली एक टेक्स्ट लिख दिया तो ये ऑटोमेटिकली लाइन डाउन हो गया है, मतलब डाउन आ गया, यहाँ से डाउन हो रहा है। तो ये ऑप्शंस आपको यहाँ से ये ओपन कंट्रोल, इसको काटिक मार्क उठाने हैं और ओके करने, तो ये ऑटोमेटिकली ये लाइन अब नहीं आएगा। तो इस तरह आप इसको हम इस ऑप्शन का ये काम है, मतलब आप ये इसको इस तरह कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ हर एक ऑप्शंस का अपना अपना एक काम होता है और वो आप लिख सकते हैं, मतलब वो आप कर सकते हैं। फर्ज करें मैं यहाँ से A B लिख रहा हूँ, A C लिख रहा हूँ, AS लिख रहा हूँ, डिफरेंट टाइप के कुछ अल्फ़ाबेटिकल कुछ रेंडमली लिख रहा हूँ और इसको मैं कर रहा हूँ असेंडिंग पे।
ये सिंपली आप फिर ये इसको हम इस्तेमाल करेंगे टेबल पे। टेबल हम किस तरह ड्रा कर सकते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ से आपने ये सेलेक्ट करना है और असेंडिंग पर क्लिक करना है। असेंडिंग आपने क्या लेना है, पैराग्राफ लेना है, डिफरेंट पैराग्राफ असेंडिंग करना है या डिसेंडिंग करना है। असेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करना है तो ए फर्स्ट आएगा, बी सेकंड आएगा, इस तरह के ABCDE इस तरह है। या जी से ZYX इस तरह चाहिए हमें तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। तो ये इस तरह डिसेंडिंग में भी हम कर सकते हैं। सही है। फ़र्ज़ करें हमारे इस पैराग्राफ को का ये हेडिंग है। सही है। इसको मैं बोल्ड इटालिक वगैरह इसको नॉर्मल करता हूँ और इसको 12 पे ले रहा हूँ। इसको भी नॉर्मल करता हूँ, टाइम न्यू रोमन, और यहाँ पर भी 12। सही है। यहाँ पर नॉर्मल टेक्स्ट है। यहाँ से ABC नो स्पेसिंग है, यहाँ से स्पेसिंग अवेलेबल है, यहाँ पर नहीं है, सिंपल है। हेडिंग 1 दे रहा हूँ तो यहाँ से मैं हेडिंग दे सकता हूँ। इस पैराग्राफ को मैंने ये हेडिंग दिया, इस पैराग्राफ को मैं हेडिंग 2 कर रहा हूँ। मतलब ये इस पैराग्राफ के अंदर, इस टॉपिक के अंदर ये वाला टॉपिक है तो फिर इसको हम हेडिंग दे रहे हैं, हेडिंग 2। तो ये हमारा हेडिंग 1 हो गया, ये हेडिंग 2 हो गया। जिस तरह डिफरेंट बुक में होता है, डिफरेंट चैप्टर में होता है, इस तरह हेडिंग 3 हुआ है। फॉर एग्जांपल इस टॉपिक के अंदर हमारा तीसरा वाला टॉपिक चल रहा है और ये इसका हेडिंग ये वाला ऑप्शन है। सही है। तो ये इसी के ऑप्शन पे है। सही है। तो यहाँ से इससे हम फिर टेबल ऑफ कंटेंट बनाएंगे और वो किस तरह बनेगा और फिर हम आगे देखेंगे। सही है। फ़र्ज़ करें ये इस पैराग्राफ का या इस चैप्टर का टाइटल है तो इसको हम टाइटल सेलेक्ट करेंगे। तो ये यहाँ से आप डिफरेंट नाम दे सकते हैं, डिफरेंट स्टाइल दे सकते हैं, ये सारा कुछ आप दे। कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, फाइंड है। फाइंड में अगर हमसे कोई वर्ड्स हम फाइंड करना चाहते हैं और फ़र्ज़ करें हम यहाँ से इसको बता रहे हैं कि चेंज कहाँ पर लिखा हुआ है तो ये चेंज ऑप्शंस हमें नज़र आएगा। सही है। और यहाँ से रिप्लेस ऑप्शंस है तो फिर अगर हम रिप्लेस कोई ऑप्शंस हम चेंज को हम रिप्लेस करना चाहते हैं Ctrl+H है और फाइंड का Ctrl+F शॉर्ट किए। सही है। तो यहाँ से चेंज, पहले हमें एक वर्ड फाइंड करें, कौन सा वाला, जो चेंज वाला है। सही है। इसने फाइंड किया, कौन से लफ्ज़ में रिप्लेस करना है वो हम ये वाला लफ्ज़ लिख रहा हूँ सिंपली और रिप्लेस। तो उसने उस चेंज को ऊपर पे रिप्लेस किया। सही है। रिप्लेस और यहाँ से फाइंड, रिप्लेस आल, जितने भी ये वर्ड्स रिपीटेडली यूज़ हुआ है तो इसको मैं चेंज करना चाह रहा हूँ तो इसको रिप्लेस आल पे वो मैं कर सकता हूँ। सही है। यहाँ से फाइंड पे क्लिक करता हूँ और ऊपर तो हमें नज़र आ रहा है लेकिन चेंज हमें नज़र नहीं आएगा जब हम इसको करेंगे, फाइंड करेंगे, नो मैच शो हो रहा है। तो फिर हम इसको दोबारा लेके आ रहे तो Ctrl+H रिप्लेस और यहाँ से फाइंड ऊपर फाइंड करें और यहाँ से इसको चेंज पे दोबारा कन्वर्ट करें। ठीक। तो ये इस तरह होगा, ऊपर रिप्लेस आल। तो ये सारा कुछ इस तरह हो रहा है। सही है। और यहाँ से सेलेक्ट है, ये सेलेक्ट ऑप्शन भी हो रहे हैं, मतलब यहाँ से हम सिलेक्शन ले रहे हैं। अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर यूज़ किया हो, इस यहाँ से मैं आके कुछ ऑब्जेक्ट या कुछ शेप्स ड्रा कर रहा हूँ। ये वाला शेप्स मैंने ड्रा किया और मुझे चाहिए कि मैं इसके पीछे वाला टेक्स्ट वो सेलेक्ट करूँ। ये तो सिंपली ये इस तरह सेलेक्ट हो रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं हो रहा। यहाँ से सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिंपली अभी मैं इंटर क्लिक करूँगा तो ये अब हमारा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा और फिर हम इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे कि वो इसका काम क्या है, इसको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, ये सारा कुछ हम देखेंगे। सही। नेक्स्ट वीडियो में हम इंसर्ट को सीखेंगे और इस तरह ये सारा प्लेलिस्ट तकरीबन ये 7 मीनू है और 7-8 मीनू है और इसको हम 7 ही लेक्चर में सारा MS वर्ड आपको सिखाएंगे।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो भी आपके जहन में क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।